हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपके राइट साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे आप जल्दी से प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं घड़ी के बारे में। रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक या कोई भी ऐसी चीज़ जो टाइम बताती हो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस तरह की कोई भी चीज़ आपको कभी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि जब हम किसी को घड़ी, कोई भी किसी भी तरह की घड़ी अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो हम ये कमिट कर देते हैं कि जब तक ये घड़ी चलेगी, जब तक ये समय चलेगा, तब तक हमारा समय जो है पर्टिकुलर आपके लिए ही है। और सामने वाला पर्सन भी उसे एक्सेप्ट कर ये कमिट कर देता है कि उसका भी जितना भी टाइम है, जब तक ये घड़ी चलेगी, जब तक ये टाइम चलेगा, वो हमें कमिट कर रहा है। तो इस तरह से होता है। और इस कंसेप्ट को हम पार्ट 1 में, इम्पैक्ट्स ऑफ गिफ्टिंग वॉच के पार्ट 1 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो के बाद आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी और क्लैरिटी के लिए आप उसे देख लीजिएगा। तो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से जब हम किसी को घड़ी गिफ्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, कमिट करने से इस तरह से क्या हो जाता है कि हम अपना चलता हुआ समय हमने उस पर्सन को दे दिया। तो उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो हैम्पर होनी शुरू हो जाती है। मतलब हमारे जो काम हैं वो रुकने लग जाते हैं। जो हमने सोचा था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमारी प्लानिंग्स होती हैं कुछ हर इंसान के, तो वो क्या होती है, उसमें रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि हम अपना चलता हुआ समय किसी को दे चुके हैं। अब हमारे काम में ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ होती है फर्स्ट इम्पैक्ट। और सेकंड चीज़ क्या होती है, अब इसमें पर्टिकुलर पर्सन्स का ध्यान रखिएगा कि जब हम ये किसी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड को देते हैं, स्पेशली रिस्ट वॉच की मैं बात कर रही हूँ अब यहाँ पे, जब हम किसी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड को ये देते हैं, किसी नियर डियर वन को, या आपके लाइफ पार्टनर हैं, हस्बैंड वाइफ, और या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे आप एज पार्टनर कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि ये मेरा फ्यूचर पार्टनर बनेगा या बनेगी, इस तरह से, या जिसे भी आप अपना पार्टनर मानते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जब हम किसी को रिस्ट वॉच गिफ्ट कर देते हैं इस तरह से किसी पर्सन को, तो हमारे रिलेशन में डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से फ़ॉरेन से एक लेडी थी, उन्होंने बताया था कि उनके हस्बैंड ने उन्हें उनके बर्थडे पर एक बहुत ही प्यारी सी वॉच गिफ्ट की थी। तो उसके थोड़े टाइम बाद ही क्या हुआ था कि उनमें धीरे धीरे डिफरेंसेस क्रिएट हुए और एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो कम्प्लीटली सेपरेशन तक बात पहुँच गई थी। तो ये बहुत बैडली इम्पैक्ट करता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है या आपका लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ, या कोई ऐसा पर्सन जिसे आप एज पार्टनर कंसीडर करते हैं, उसे आप कभी भी रिस्ट वॉच गिफ्ट ना करें। वैसे तो किसी भी तरह की कोई घड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ जो टाइम बताए वो आपको किसी को गिफ्ट नहीं करनी है, लेकिन रिस्ट वॉच तो स्पेशली आपको नहीं करनी चाहिए अपने किसी भी तरह के पार्टनर को। अच्छा, और क्या होता है, अब कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने तो गिफ्ट किया है लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अभी मैं उसका रीज़न बताती हूँ कि आपको कि किन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि ये चीज़ें कब होती हैं, जब हमारी प्लैनेटरी पोजीशंस बर्थ चार्ट में हमारे बैलेंस्ड ना हो। और मोस्टली लोगों के बर्थ चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशंस एग्जैक्टली बैलेंस्ड नहीं होती हैं कम्प्लीटली। किसी के भी बर्थ चार्ट में सारे प्लैनेट्स जो हैं वो बैलेंस पोजीशन में नहीं होते हैं। कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा होता ही है जो फेवरेबल नहीं होता है हर किसी के बर्थ चार्ट में। बहुत रेयर कोई ऐसा इंसान होता है जिसके बर्थ चार्ट में सभी प्लैनेट्स फेवरेबल हों, अच्छी पोजीशंस में हों। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ ऐसा होगा कि वो किसी को गिफ्ट करेंगे तो उनकी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी प्लैनेटरी पोजीशंस ऑलरेडी कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो जिनके साथ नहीं होता है उनका इस वजह से नहीं होता है। और ये बहुत ही रेयर होता है कि किसी के साथ ऐसा ना हो, बहुत रेयर है ये, क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होते रहते हैं। तो आज आपके अगर फेवर में भी हैं तो थोड़े दिन बाद प्लैनेट्स चेंज होते हैं, तो वो हो सकता है थोड़े दिन फेवर में ना हो। इसलिए आप किसी को भी रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक या कोई भी ऐसी चीज़ जो टाइम बताती है उसे गिफ्ट करने से आप बचें। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी लाइफ चेंजिंग कंसेप्ट्स की जो वीडियोस हैं उनकी मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाकर उन्हें भी देखिएगा।
और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।